कल बाद दोपहर एक हमला हुआ अनंतनाग के अंदर, तब से अब तक 3000 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिने-चुने 3000 के करीब अफराद हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कार्रवाइयाँ की हैं और फिर कुछ मकानात भी मिसमार किए गए हैं। दहशतगर्दी में जिनका हाथ था, जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने खून-खराबे को फ़रोग़ दिया या खून-खराबा करने की कोशिश की या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या एग्ज़ीक्यूशन किया, तो इन लोगों पर कार्रवाइयाँ चली। इन 24 घंटों में अनंतनाग का जो लाल चौक है, जहाँ कल आशिक हुसैन साहब शहीद हुए, उसके बाद अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जब मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ, तब तक 2500 प्लस नियर अबाउट 3000 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये गिरफ्तारी नहीं, आप हिरासत के लीजिएगा, जहाँ पूछताछ का अमल है और हमारी मालूमात के मुताबिक बहुत सारे लोगों को उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा भी है। पुलिस के साथ मिलकर बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पूरी वादी के अंदर एक क्रैकडाउन चलाया। पहले ये शोपियाँ, फिर श्रीनगर, सोपोर के कुछ इलाकों में, लेकिन अब हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, वादी कश्मीर के 10 अज़ला में एक मेजर क्रैकडाउन चला। पुलिस राय के मुताबिक श्रीनगर से 700 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, बडगाम और शोपियां से 200 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल से 100 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, सोपोर से 70 से ज़्यादा मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया और ये सस्पेक्टेड ओजीडब्ल्यूज हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। और ये सस्पेक्टेड लफ्ज़ क्यों लगा है, उसकी बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि पुलिस भी ये कभी नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह शहरी को या आम शहरी को, किसी पर पास्ट में कोई केस था, आज उस पर सज़ा उसको दे दी जाए, वो नहीं चाहती। तो बहुत सारे लोग जो जेलों से छूट कर आए थे, मिलिटेंसी का कोई पुराना केस था, किसी केस में नाम था, किसी रिश्तेदार का, किसी घर के किसी फर्द का, इन सब चीज़ों को देखते हुए शक व शुबहात जो रहते हैं, उस बुनियाद पर कि आज का जो केस है कि शहर के बीचों-बीच सिक्योरिटी एहलकार को गोली मार दी जाती है, क्या इसकी जस्टिफिकेशन कोई करेगा? कभी नहीं, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और दहशतगर्दी के इस वाक़ये ने, अब तो तस्वीरें वायरल हुई, कल सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी भी आया, बाद में पुलिस ने रोकी, लेकिन पुलिस को भी उन लोगों को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये गिरफ्तारियाँ, ये कार्रवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन जिसने सीसीटीवी किसी अफ़सर ने दी बाहर तब वो वायरल हुई, अदरवाइज़ वो नहीं आनी थी। या जिन लोगों ने सबसे पहले वायरल किया, अगर वो दुकान वालों ने किए तो तब भी पूछताछ होनी चाहिए थी। जब उस पर मीडिया रोका गया तो उस पर हम पुलिस का कोई ट्वीट, कोई जवाब आएगा, ज़रूर इस पर बात करेंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट, दहशतगर्द तंज़ीमों को माली तौर पर सपोर्ट, उनके साथ राब्ता करना, उनकी मूवमेंट्स में उनकी हेल्प करना, इस तरह की नौयत जिन-जिन लोगों ने मदद फ़राहम की, 2500 प्लस लोगों की जो गिरफ्तारियाँ अलग-अलग जगहों पर हुई हैं। अनंतनाग शहर भी घेरे में था, कल भी तलाशी चली, आज पूरे दिन चलती रही और ये बुज़दिलाना जो कार्रवाई हुई है, जिसमें आशिक हुसैन वालिद ने जान दी थी, आई थिंक रामसू रामबन है, गुलाम मोहम्मद साहब शायद उनका नाम था, 30 साल पहले उस वक़्त लैंडस्लाइड हुआ और उनकी मौत हुई। फिर आगे एसआरओ के तहत उनका बेटा पुलिस में लगा, एसपीओ में था, पुलिस कांस्टेबल हुआ, अपनी खिदमात जारी रखी और पॉइंट ब्लैक रेंज से निशाना बनाकर इस दहशतगर्द ने, जिसकी तस्वीरें कल मंज़र-ए-आम पर आईं, उसने इसको आशिक हुसैन साहब की जान ली। बीरवा से दरअसल इनका ताल्लुक बडगाम से। पुलिस से एक चीज़ दरख्वास्त है कि उन लोगों को भी ज़रा अकाउंटेबल ठहराइएगा और कुछ अकाउंट्स हमारी जानकारी के मुताबिक जिनको अब पुलिस तहकीकात भी मसरूफ़ हो गई है। सो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर जैसी किसी खित्ते ने, इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने भी इतनी नहीं देखी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिलसिला रहा उसमें पुलिस अपने जो पेशा वाराना सलाहियत है, उसको बरोए-कार लाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछताछ के बाद छोड़े भी गए हैं, सवाल-ओ-जवाब के किसी का कोई क्लू कोई जानता हो इस शख्स को, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये जो शख्स है, ये दरअसल यहाँ का है जी, अपना अनंतनाग का है। तो ऐसी तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन लश्कर से ज़रूर वाबस्तगी है, इस शख्स का नाम पहले भी आया था और फिर पुलिस ने रात देर गए 2 मकान मिसमार किए हैं। 2 मकान जो मिसमार किए गए हैं, उसमें इब्तदाई जो मालूमात हमारे पास हैं, हारून गनई और ज़हूर ठोकर, ये 2 नाम हैं। इन दोनों के नाम आए और इनके घरों को मिसमार किया गया है और ये पहली इस तरह की कार्रवाई नहीं है। बाइसरन वादी में भी उस वक़्त भी कहा गया था कि एक शख्स का, इन दोनों में से एक का नाम आया था, उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी थी। आदिल ठोकर, माफ़ कीजिएगा, ज़हूर ठोकर नहीं, माफ़ी चाहूँगा। आदिल ठोकर है और हारून गनई, इनके घरों को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया है और ये क्रैकडाउन है, जब बाइसरन वैली में होने वाले हमले के बाद भी हुआ था, तब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई थी, जिस पर सियासत अपनी जगह, लेकिन मौजूदा वक़्त में एक और नौजवान मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए, वालिद की जान जाने के बाद बेटा भी कुर्बान हो गया। अमन-ओ-अमान जम्मू कश्मीर में रहे, इसके लिए दुआ करें।
गैर ज़रूरी अफ़वाहों से बचें, इधर-उधर सोशल मीडिया क्लिप्स उठाकर 30 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड की वीडियो से बचिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। दूसरा, ये हमला करने वाले लोग लश्कर से वाबस्ता था, ये भी पुलिस कन्फर्म करेगी, मज़ीद इसमें डिटेल्स आएँगी। लेकिन जो लोग हिरासत में लिए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी गया है। किससे क्या क्लू मिलेगा, पुलिस बयान का भी इंतज़ार रहेगा। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी पोस्ट और अननेसेसरी कमेंट से बचिएगा, ताकि कोई नुकसान ना हो, मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में। बाकी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशंस का वेट करिए और दुआ करें अल्लाह अज़्ज़ व जल आदिल को, उनके अहल-ए-ख़ाना को और जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जाम शहादत जिन्होंने नोश फरमाया है, उन सब की अल्लाह अज़्ज़ व जल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घरवालों के लिए दुआ करें। पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ ताज़ियत के लिए भी पहुँच रही है और अब यकीन दिलाया जा रहा है कि इन तमाम लोगों की सरकारी तौर पर इमदाद भी शुरू कर दी गई है।